बिमबई के एक बड़े बैंक का सीईओ अपने जूते हर रोज गली के कोने पर जूते पॉलिश वाले आदमी से पॉलिश करवाता था। जूते पॉलिश करवाते हुए वो कुर्सी पर बैठकर आमतौर पर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था। एक सुबह पॉलिश वाले ने सीईओ से पूछा, स्टॉक मार्केट की सूरत-हाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? सीईओ ने तंज से पूछा, आपको इस मौजू में इतनी दिलचस्पी क्यों है? पॉलिश वाले ने जवाब दिया, आपके बैंक में मेरे 150 करोड़ रुपए जमा हैं और मैं इस रकम का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाने का सोच रहा हूं। सीईओ ने तंजन मुस्कुराते हुए कहा, हां ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? पॉलिश वाला जवाब देता है, परवीज पॉलिश वाला। अपने बैंक वापस आने पर सीईओ ने अकाउंट मैनेजर से पूछा, क्या हमारे पास परवीज पॉलिश वाला नाम का कोई सार्फ है? मैनेजर ने जवाब दिया, बिल्कुल, वो एक मुअज़्ज़िज़ सार्फ है, इसके अकाउंट में 150 करोड़ रुपए हैं। सीईओ शिशदर रह गया। अगले दिन जूते शाइन करवाते हुए सीईओ ने पॉलिश वाले से कहा, मिस्टर पॉलिश वाला, मैं आपको अगले हफ्ते हमारी बोर्ड मीटिंग में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ करना चाहता हूं। हम आपकी जिंदगी की कहानी सुनना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि हम बहुत कुछ सीखेंगे। अगले हफ्ते बोर्ड की मीटिंग में सीईओ ने बोर्ड मेंबरान से पॉलिश वाले का तारुफ कराया। हम सब मिस्टर परवीज पॉलिश वाला को जानते हैं, जो हमारे जूतों को बेमिसाल चमकाते हैं, लेकिन वो हमारे काबिल कदर कस्टमर भी हैं जिनके अकाउंट में 150 करोड़ रुपए हैं। मैंने उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी बताने के लिए मदऊ किया है। मेहरबानी करके मिस्टर पॉलिश वाला बताएं। है 30 साल कबल अपनी जवानी में मैंने और मेरे छोटे भाई ने केरला से बम्बे हिजरत की। भूख और थिकन से मजबूर हमने काम की तलाश शुरू की। एक दिन अचानक मुझे फुटपाथ पर एक सिक्का मिला और हमने कुछ सीब खरीदे। हमारे पास दो रास्ते थे, अपनी भूख मिटाने के लिए सीब खाएं या कोई कारोबार शुरू करें। मैंने सीब बेचने का फैसला किया। मेरे भाई ने इख्तिलाफ किया और मुझसे अलहदा हो गया। सीब बेचकर मैंने और पैसों से मजीद सीब खरीदे। इस तरह मैंने पैसा जमा करना शुरू कर दिया। एक दिन जब चंद रुपए इकट्ठे हो गए तो मैंने इस्तेमाल शुदा ब्रश और जूतों की पॉलिश का एक सेट खरीद लिया और जूते चमकाने का कारोबार शुरू किया। मैंने बहुत कफायत शियारी से जिंदगी गुजारी। तफरीख या दुनियावी अशिया पर कोई पैसा खर्च नहीं किया और एक एक रुपया बचाया। कुछ अरसे बाद मैंने नए ब्रश, मुख्तलिफ किस्म की पॉलिशें और एक कर्सी खरीदी ताकि मेरे क्लाइंट आराम से बैठ सकें। मैंने कफायत शियारी से जीना जारी रखा और हर मुमकिन बचत की। फिर तकरीबन 3 माह कबल मेरा छोटा भाई, जो मुझसे अलहदा हो गया था, वो कोची में इंतकाल कर गया और मेरे लिए 150 करोड़ रुपए छोड़ गया। इसका मंशियात का धंधा था। ये तहरीर सिर्फ मुतालिया को फरूग देने की मुहिम का हिस्सा है। गौर से पढ़ना ज़हन और तख़य्युल को मुतहर्रिक करता है।